जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन टूर पे। दोस्तों, गणित के क्रम में हम नंबर सिस्टम से कुछ सवाल किए थे और कुछ सवाल अभी करेंगे। धीरे धीरे करके हम टॉपिक को बदलते जाएंगे। प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न का सवाल चल रहा था, फिर हम उसी में देखेंगे वर्गों के योग और अंतर पे आधारित प्रश्न। इस प्रकार करते करते हम टॉपिक वाइज आगे बढ़ेंगे और इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, फिर अगले चैप्टर में चलेंगे। तो इस प्रकार का प्रश्न हमने पहले भी करा दिया था, पर अभी फिर एक बार एक प्रश्न का रिवीजन कर लेते हैं। प्रश्न है 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? पहले प्रश्न को आराम से समझना है। 5 से विभाज्य मतलब 5 से विभाज्य का मतलब है 5 से जिसमें भाग लग जाता हो, जो कटता हो। 3 क्रमागत संख्या, दिमाग में तुरंत बत्ती जलना चाहिए। 3 क्रमागत का मतलब है विषम का बात हो रहा है। 3 क्रमागत मतलब 3 लगातार संख्या का योग 225 है। पिछली वीडियो में हमने बताया था, जहां की यहाँ विषम संख्या दिया हो 3, 5, 7 और उसका योग दिया हो, तो उसका बीच वाली संख्या को हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? तो हम क्या करते हैं, जो योग दिया है उसमें इस संख्या से भाग देते हैं, उसमें बीच वाली संख्या ज्ञात होता है। अब यहाँ देखेंगे 5 से विभाजित 3 क्रमागत, 3 विषम आ रहा, 3, 5, 7, 9 संख्या का योग 225 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या हमको मालूम करना है। जब बीच वाला हम मालूम करेंगे तो संख्या लगातार है क्रमागत, तो बाद वाला तो हम खुद ही मालूम कर लेंगे। बीच वाला 5 आया तो अगला 6 होगा, फिर उसका अगला 7 होगा। तो देखते हैं 5 से विभाजित कर रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 225 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो पहले हम बीच वाली संख्या को निकालेंगे। करते हैं हल करेंगे तो बीच वाली संख्या क्यों ज्ञात करते हैं? बीच वाली संख्या क्या था? योग बटे n था, यानी संख्या कौन? ये है संख्या n। तो अब योग क्या है? योग इसमें दिया है, योग है यहाँ 225 दिया हुआ है। 225 बटे संख्या ये 3 है, 3 से भाग दे दिए। 3 से ये काट देंगे, 3 6 18, 3 से 21, 3 5 15, 3 से 21, 3 5 15, 75। ये 75 क्या ज्ञात हुआ दोस्तों? तो ये बीच वाली संख्या ज्ञात हुआ। 75 क्या हुआ? बीच वाली संख्या हमको ज्ञात हुआ। हमको करना है सबसे बड़ी संख्या, तो 75। यहाँ क्या है? 3 क्रमागत लगातार, तो अगला 76 नहीं होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 क्रमागत ही नहीं लिखा, बल्कि ये भी लिखा कि 5 से विभाज्य। तो अगला ये 75, जब 5 ये बीच वाली है और 3 संख्या, एक इसका आगे होगा, एक इसका पीछे होगा। एक संख्या यहाँ होगा, एक संख्या यहाँ होगा, और ये बीच वाली संख्या ज्ञात हुआ हमको। अब यहाँ देखना है कि इसका आगे वाला कौन होगा, बड़ी संख्या ज्ञात करना, यानी इसके बाद वाला संख्या हमको ज्ञात करना, 75 के बाद वाला। तो 75 के बाद अगर ये 5 से विभाज्य नहीं लिखा रहता था तो 76 हो जाता रहता लगातार प्राकृतिक संख्या तब, लेकिन लिखा है 5 से विभाज्य, तो 75 के बाद 5 से विभाज्य कौन सा संख्या होगा? तो 80 ही होगा ना। तो 80, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या यही 80 हमारा आंसर हो गया। 80 आंसर। अगर हमको पूछता इससे पहले वाला छोटा संख्या पूछता, तो 75 से पहले कौन सा होता? 70, जो कि 5 से विभाज्य होता, क्योंकि इसमें 5 से विभाज्य लिखा है। तो यही 80 इसका आंसर हो गया दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों स्क्रीन पे। इस प्रकार का प्रश्न भी हम कर लिए, इसको 2 तरीके से किए थे। लिखा है इसमें प्रश्न में 91, 92, 93 प्लस डॉट 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 140 तक का मान क्या होगा? इसमें क्या है, हम 2 सूत्र यूज करते हैं। एक पे तो पहला सूत्र यूज करते हैं, लगातार n तक के प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो लगातार n तक के प्राकृतिक संख्या में 1 से स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ 91 से स्टार्ट है। 1 से पहले हम 140 तक निकाल लेंगे, 140 तक निकालेंगे जब, अब फिर 1 से 90 तक निकाल के इसमें माइनस कर देंगे तो ये ज्ञात हो जाएगा। दूसरा क्या है, कॉमन डिफरेंट वाला बताए थे, जब ये दोनों के बीच बराबर अंतर हो तो उसमें कौन सा सूत्र लगाए थे? तो ये दोनों के बीच में 91 से 92 अंतर 1 का आ रहा है। अब फिर यहाँ 92 से 93, इसमें भी 1 प्लस हो रहा है। इस तरह करते करते यहाँ मान ले 139 होगा, करते करते जाएगा तो यहाँ भी अंतर 1 आ रहा है, यानी कॉमन डिफरेंट वाला हम सूत्र लगाएंगे। तो इसमें क्या था, अब इसमें योग ज्ञात करना है, तो कॉमन डिफरेंट के सूत्र में था योग बराबर, जहां योग ज्ञात करना होता था वहां होता था पहली अंतिम संख्या प्लस
पहली संख्या बटे 2 गुना n, ये था सूत्र। पहले भी हम सवाल किए हैं पर एक बार रिवीजन कराते हैं याद कराने के लिए। अंतिम संख्या क्या है दोस्तों? 140। पहली संख्या क्या है? 91 बटे 2। ये n जो है दोस्तों, ये संख्या वो संख्या है जो यहां से लेके यहां तक गया तो कितना अंक बन रहा है इसमें। जैसे 1 2 3 4 करते करते 140 तक गया, तो ये कैसे पता चलेगा? तो 91 से शुरू हुआ और 140 लास्ट में है, इसका मतलब 140 में से अगर हम 90 माइनस कर देंगे, क्योंकि 91 तो शुरू हो गया, तो बाकी ये सब काउंट हो जाएगा ना, 1 2 3 4 करके कितना है 140 तक, तो 0 14 से हो गया 5 यानी 50। टोटल यहाँ से 50 होगा। 91 92 93 94 95 96 करते करते 140 तक जाएंगे तो टोटल 50 संख्या आएगा, तो इसमें गुना में यहाँ 50 हो जाएगा। अब हो गया ये 2 से 25 बार में कट गया। अब 140 और 91 तो 1 9 4 13 के 3 बाकी 1 231 गुना 25। अब 25 से कम 25 के 5 बाकी 2 25 3 75 277 के 7 बाकी 7 25 दूनी 50 7 57। ये रहा आंसर दोस्तों इसका। देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों, इसको देखिए ध्यान से। प्रश्न थोड़ा डिफरेंट है। पहले क्या था, हम बता रहे थे जिसमें योग ज्ञात हो और यहाँ विषम संख्या पूछे 2 3 4 लगातार 3 लगातार 5 लगातार, लेकिन इसमें सम है 4 है लगातार 4, इसमें विषम नहीं है, तो फिर बीच वाली संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? विषम वाला तो बीच वाली संख्या ये हो जाता था, अगर 3 रहता था तो 1 1 इधर बीच वाला ही है, 5 रहता था 2 2 इधर ये बीच वाला। अब 4 में बीच वाला कैसे होगा? 4 में तो अगर ये बीच वाला होगा, बीच कैसे होगा? इधर 1 होगा इधर 2 होगा, तभी 1 2 3 4 इस प्रकार हो जाएगा। 6 में भी नहीं होगा, बीचों बीच कैसे होगा? तो उस प्रकार का प्रश्न को हम देखेंगे वही तरीका से। पहले लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। लगातार 4 विषम संख्याओं का योग, हम उसी जो वो ट्रिक था उसी ट्रिक से हम चलते हैं। तो 208 हम 4 विषम है 4, तो पहले हम क्या करते हैं 208 में से 4 से भागा दे देते हैं, 4 से भागा दे देते हैं। तो पहले 5 3 7 रहता था तब भागा देते थे, बीच वाला ज्ञात होता था। अब कौन सा ज्ञात होगा? बीच तो आ ही नहीं रहा 4 में तो बीच है ही नहीं। कौन सा बीच है? 4 में अगर इसको लेंगे तो इधर 2 हो जाता है इधर 1 हो जाता है, इसको लेंगे इधर 1 इधर 2 हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे 4 से पहले देखते हैं, भागा देते हैं। 4 5 20 और 4 दूनी 8। अब ये संख्या को हम पकड़ लेंगे, ये जो 52 निकला संख्या, ये 52, इसको हम यहाँ रख लेंगे। अब है 4 संख्या, लगातार 4 विषम संख्या का बात करें, लेकिन जब भाग दिए दोस्तों तो यहाँ विषम संख्या थोड़ी आ रहा है, यहाँ तो सम संख्या आ रहा है। अब बात हो रहा है विषम का और 4 संख्या, तो हम क्या करते हैं ये बीचों बीच वाला मान लेते हैं संख्या, और संख्या तो ये है ही नहीं क्योंकि विषम यहाँ पूछ रहा है, यहाँ आया सम, तो 4 संख्या है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, ये बीचों बीच वाला। और जब विषम संख्या है तो यहाँ अगर यहाँ 52 है तो इधर 53 होगा तभी विषम होगा, और इधर 51 होगा, इसके बीच में एक सम आ रहा है ना, तो ये जो भाग देने पे सम निकल रहा है वो बीचों बीच वाला निकलेगा, जबकि हमको पूछ रहा है विषम, तो हम इसी आधार पे विषम निकाल लेंगे। अब कह रहा है 4 विषम संख्याओं, तो ये सम संख्या निकला, विषम तो है ही नहीं, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इसका हम एक आधार निकालिए, ये बीचों बीच, क्योंकि उसमें 4 संख्या और ये बीच में आ रहा थी 5वां संख्या हो रहा है, तो 4 ही संख्या इसमें, लगातार 4 विषम संख्या, तो लगातार 4 वो होगा जो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। अब विषम संख्या बोला ये सम है, तो विषम संख्या क्या होगा? तो 52 के बाद क्या होता है 53, ये 53 हो जाएगा। यहाँ क्या होगा? तो विषम संख्या अगला कौन होगा? 55। ये 52 से पहले कौन सा विषम संख्या होगा? 51। इससे पहले कौन सा होगा? 49। अब हम इसको मिटा देते हैं, इसको भूल जाते हैं, इसका हम इसको सिर्फ आधार के लिए निकाले थे। अब ये 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। अब 4 विषम संख्या निकल गया दोस्तों लगातार, 49 51 53 55। अब कह रहा है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें, तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है? 55 बड़ी संख्या नहीं है, यही 55 आंसर हो जाएगा। और ये सबको आप जोड़ के आपस में देख लीजिएगा 208 आएगा। तो पहले तो हम विषम वाला बहुत आसानी से बीच वाली संख्या निकाल देते हैं, और सम वाला भी उसी आधार पे निकालेंगे, जो सम रहेगा उससे उसके योग में भाग देंगे, ऑटोमेटिक वहां सम आएगा। और विषम पूछेगा तो उसको हम बीचों बीच मान लेंगे पहले,
और जितना पूछेगा 4 पूछ रहा है तो 2 इधर 2 इधर, 6 पूछेगा 3 इधर 3 इधर, और उसका आधार मान के जो बीच वाला ये निकलता है भाग देने पे उसको आधार मान के इसको हम करेंगे और आसानी से हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न और इसी प्रकार आगे देखते हैं 6 वाला। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों, इसको देखिए, यहाँ फिर सम आ रहा है। लगातार 6 विषम संख्या का योग 456 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार प्रश्न है। अब इसमें फिर हमको बीच वाली संख्या पहले ज्ञात कर लेंगे तो आगे पीछे वाला ऑटोमेटिक ज्ञात हो जाएगा। बीच वाला संख्या कैसे ज्ञात करेंगे भाई, यहाँ तो 6 है, 6 जब अंक है तो उसमें बीच वाली संख्या में 7 रहेगा तब ना 3 इधर 3 इधर, 5 रहेगा 2 इधर 2 इधर, 9 रहेगा तो 4 इधर 4 इधर बीच वाला, लेकिन इसमें 6 है तो कैसे बीच वाला, तो उसी प्रकार निकालेंगे। जब ये 6 से इसमें भाग देंगे, पहले हम क्या करते हैं 456 में 6 से भाग देते हैं और इसको काटते हैं, ये सम संख्या आएगा। जैसे 6 सती 42 और 6 चौक 36, 76 आया, तो ये सम संख्या आया। लेकिन यहाँ कह रहा है क्या विषम संख्या, विषम कह रहा है तो ये सम संख्या को हम आधार मान लेते हैं, और यहाँ 6 संख्या है तो इसको 3 इधर हम लिख देते हैं और 3 इधर, क्योंकि यही 6 संख्या हमको ज्ञात करना है। ये तो ज्ञात करना है ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिक एक आधार के लिए हम निकाले बीचों बीच 6 संख्या ज्ञात करना है और वो विषम होगा, तो ये तो सम है तो इसका अगला इसी का आधार पे 77 हो जाएगा। इसका अगला विषम होगा तो क्या होगा 79 होगा, इसका अगला क्या हो जाता है 81 होगा, और इससे पहले वाला क्या होगा तो पहले वाला 75 होगा क्योंकि विषम लिखा है। उसके पहले तो 73, उसके पहले तो 71। अब हमको ये संख्या से कोई मतलब नहीं रहा, ये सिर्फ आधार हमारा था, इसको अब हम काट देते हैं। हमारे पास 6 संख्या बच गया। 6 संख्या में जो संख्या पूछे तो सबसे छोटी संख्या कौन सा है 71, यही हमारा आंसर हुआ। और जब ये सभी को जोड़ेंगे अब आपस में तो 456 होगा। जोड़ के देखें एक बार, 9 1 10 7 17 और 5 22 3 25 1 26 के 6 बाकी 2 8 2 10 7 17 7 24 7 31 7 38 7 45 45, ये हुआ दोस्तों आंसर। सबसे छोटी संख्या 71 आंसर। इस प्रकार आप जब योग ज्ञात हो और यहाँ संख्या दिया हो तो सम दिया हो, सम में ये हो या विषम में हो, हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे ये दोनों। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बढ़ेंगे संख्या के वर्गों के योग और अंतर पे आधारित प्रश्न, यानी टॉपिक थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों। इसी प्रकार चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों, टॉपिक चेंज हो गया, संख्याओं के वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न अब आएगा। प्रश्न को देखते हैं थोड़ा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है। ये सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, धनात्मक ऋणात्मक पूर्णांकों कुछ नहीं है, ये बस वही नंबर है। इसको ये इससे संबंधित हम वीडियो इस पर डाल दिए हैं, उसमें कंफ्यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, यानी 2 पूर्णांक वही जो संख्या होगा, और उनका अंतर 20 है, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। जब हमको कुछ समझ में नहीं आए क्या है संख्या, कुछ नहीं संख्या, तो क्या करते हैं हम एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, ए मानते हैं, बी मानते हैं, यही सब करते हैं। तो पहले हम देखते हैं इसको करके दोस्तों एक्स वाई पे, और फिर एक आसानी भाषा में हम बताएंगे जो कि 10 सेकंड का खेल है, देखते ही आप आंसर करेंगे। तो देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं, इसका हल करते हैं। कह रहा है यदि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, हमको धनात्मक पूर्णांक मालूम नहीं है क्या है, एक को मानते हैं हम x, ये 2 धनात्मक है तो एक को मानते हैं x, एक को मानते हैं y, 2 धनात्मक हो जाएगा। अब कह रहा है 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है, योग 80, योग का मतलब जोड़ 80 है, तो x + y बराबर क्या हो जाएगा 80, ये हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का योग 80 है और उनका अंतर 20 है, अंतर 20 है, तो अंतर कैसे x - y बराबर 20, अंतर 20 हो गया दोस्तों। अब क्या रहा, तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर क्या होगा। वर्गों का अंतर किन संख्याओं का, उन संख्याओं का, यही संख्या तो है x और y, इनके वर्गों का अंतर क्या होगा। वर्गों का अंतर का वर्ग स्क्वायर करेंगे, वर्ग का मतलब 2 पावर, वर्गों का अंतर की x² - y² का अंतर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। अब हम क्या करते हैं, इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों,
इसका सूत्र, अब थोड़ा सा सूत्र याद कर लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब थोड़ा बहुत छोटा मोटा सूत्र है जिसको आप कहीं से भी देख लेंगे किताब में, और उसको थोड़ा दिमाग में रखेंगे। ए प्लस बी के होल क्यूब कभी कभी काम में आएगा बीच में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है। और यही हमको ज्ञात करना है, ये हमको ज्ञात करना है, इसका सूत्र ये होता है। और इसका सूत्र जो होता है वो हमको ज्ञात है, जैसे x प्लस वाई और यहाँ x प्लस वाई, इसका मान कितना दिया है 80, तो यहाँ हम इसके जगह x प्लस वाई के जगह 80 रख सकते हैं कि नहीं, रख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि इसका मान हमको दिया है x प्लस वाई बराबर 80। अब दूसरा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई का भी मान दिया है, दोनों का अंतर दिया था 20, तो ये भी 20। अब हमको कुछ नहीं, अब हमको ज्ञात हो गया ये 80 है, ये 20 है, यहाँ कुछ नहीं है तो गुना में, तो 80 गुना 20, तो 8 दूनी 16 पर 1 2 2 0, 1600 इसका आंसर हो गया दोस्तों, आसानी से। ये तो हम देखें इसे, और इससे भी आसान भाषा में बताते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको मिटाते हैं, इससे आसान भाषा में बताते हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांकों का, इसको भूल जाइए, एक्स वाई इसमें ध्यान ही नहीं देना, योग 80 हो, कोई भी संख्या का योग और अंतर दिया हो और बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात करना हो, तो हम बहुत आसानी भाषा से ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी संख्या का योग और अंतर दिया हो तो क्या करेंगे, दो संख्या दिया है, एक में योग दिया और एक में अंतर दिया है, और हमको संख्या ज्ञात करना हो तो बहुत आसानी से याद कर लेंगे। कैसे, तो योग और अंतर, तो योग और अंतर जो दिया होगा दोनों को हम जोड़ देंगे, जैसे ये 80 है और ये 20 है, योग 80 है और अंतर 20 है, तो दोनों को जोड़ के जब आधा करेंगे, जैसे योग प्लस अंतर को जोड़ के जब हम बटे 2 लिख लेंगे, तो यहाँ हमको बड़ी संख्या ज्ञात होगा। क्या ज्ञात होगा दोस्तों, बड़ी संख्या। और जब योग और माइनस अंतर करेंगे, अब बटे उसका आधा करेंगे, तो यहाँ हमको छोटी संख्या ज्ञात होगा। संख्या तो हमको ज्ञात है नहीं, क्या है, संख्या ही तो ज्ञात करना है पहले, तो उसके वर्गों का अंतर तो ऑटोमेटिक ज्ञात कर देंगे। संख्या ज्ञात नहीं है, भले उसका योग ज्ञात है, उसका अंतर ज्ञात है, अब संख्या कितना ये मालूम नहीं, तो क्या करेंगे, योग प्लस अंतर बटे 2 करेंगे, तो इसमें बड़ी संख्या निकलेगा। भाई दो संख्या है, तो एक बड़ा एक छोटा होगा, तो बड़ी संख्या हमको निकालना है और छोटी संख्या निकालना है, तो इस आधार पर निकालेंगे। योग प्लस, इसको मिटा देते हैं, बड़ी संख्या देखते हैं, तो बड़ी संख्या कैसे निकलेगा, तो योग प्लस अंतर, तो योग क्या है 80, योग 80 है, और प्लस अंतर क्या है, तो अंतर है 20, अब बटे 2, ये अगर कर दिए हम तो क्या हो गया, 80 और 20 100 बटे 2, तो ये 50, ये क्या निकल गया, ये यही बड़ी संख्या निकल गया। अरे भैया जब बड़ी संख्या 50 है तो दूसरा संख्या ज्ञात क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का योग जब 80 है और एक संख्या निकल गया 50, तो दोनों का योग 80 है और एक संख्या 50 निकल गया, दोनों का योग 80 है और एक संख्या इसमें से 50 है, दूसरा संख्या क्या होगा, 30 नहीं होगा, क्योंकि दोनों का योग 80 है और एक संख्या हमको 50 मालूम हो जाए, दूसरा संख्या 30 है, तो जब बड़ी संख्या हमको 50 मालूम हो गया, दूसरा संख्या 30 हो गया, ऑटोमेटिक हम समझ जाएंगे, क्योंकि दोनों का अंतर योग 80 है। अब देखिए अंतर भी कीजिए, आ जाएगा, ये बड़ी संख्या निकला, ये छोटी संख्या, दोनों का अंतर करते हैं तो 50 में से अगर 30 को घटाते हैं तो 20, और यहाँ दिया भी है कि उसका अंतर 20 है, तब दोनों समीकरण बैठ रहा है ना। जब दोनों का योग 80 का आ रहा है तो 50 और 30 जोड़ रहे हैं 80, दोनों का अंतर 20 का आ रहा है, 50 में से माइनस 30 कर रहे हैं तो 20, तो अब क्या कर रहा है, तो उन संख्याओं का वर्गों का अंतर क्या होगा, तो वर्ग का अंतर करना है, अरे भैया वर्ग मतलब स्क्वायर, तो 50 और 30 हमको संख्या ज्ञात हो गया, तो वर्ग का है या क्यू का है, कुछ भी का हो जाएगा। अब मान ली संख्या हमको ज्ञात हो गया, वर्गों का अंतर, तो क्या करेंगे हम 50 का वर्ग करेंगे और माइनस 30 का करेंगे, क्योंकि वर्गों का अंतर का रहा, तो 5 25 25 पर 00 2500 माइनस 900, 30 3 दिया 9, तो यहाँ 1600, ये भी आंसर हो गया। और हमको संख्या पूछता तो भी हमको मालूम हो जाता, एक संख्या 50 था एक 30 था, बड़ी संख्या पूछता 50, छोटी संख्या पूछता 30। तो ये कहने का मतलब है कि अगर योग और अंतर दिया हो तो संख्या हम आसानी से ज्ञात करेंगे। योग अंतर को जोड़ के अगर 2 से भागा देंगे, क्योंकि जुड़ रहा है तो वहाँ बड़ा संख्या निकलेगा, अगर घटा के अगर 2 से भागा देंगे तो छोटा संख्या निकलेगा। बस इतने, उसके बाद संख्या पूछे, छोटी पूछे, बड़ी पूछे, वर्गों का योग पूछे, कुछ भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, देखेंगे दोस्तों बोर्ड पे। दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है। दो संख्या, कौन सा संख्या हमें मालूम नहीं है,
दो संख्या है पर दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, उनके वर्गों के बीच अंतर 207 है, तो संख्या क्या है। अब इसमें तो वो है नहीं प्लस माइनस वाला, योग और अंतर रहता तो संख्या में से आसानी से निकाल लेते। अब यहाँ दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, हमको संख्या नहीं मालूम, हम क्या करेंगे, दो संख्याओं के बीच अंतर 9 है, एक संख्या को x मानेंगे एक y को, और दोनों के बीच अंतर का मतलब डिफरेंट तो माइनस कर दिए बराबर 9। ये कह रहा है वो कि दो संख्या हमको मालूम नहीं, एक x माने एक y माने, और दोनों के बीच अंतर तो अंतर कर दिया, अंतर मतलब माइनस, एक दूसरे में घटाना है बराबर 9। और उनके वर्गों के बीच अंतर, तो उनके वर्गों किन के, यही संख्या के तो वर्गों के बीच, तो वर्ग कैसे करना है इससे, स्क्वायर, दो संख्या वर्गों के बीच अंतर क्या है, तो अंतर 207, तो ये 207 लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कहा था दो संख्याओं के बीच अंतर, तो x y के बीच अंतर, क्योंकि संख्या मालूम नहीं था, तो एक संख्या x दूसरा y, तो वर्गों का अंतर तो x का स्क्वायर और y के स्क्वायर, यानी वर्ग कर दिए हम, वर्गों का अंतर 207 लिख दिए। अब कह रहा तो संख्या क्या है, अब संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो अगर हमको यहाँ देखिए अंतर दिया हुआ है, अगर हमको योग दिया रहता तो संख्या हम ज्ञात हो जाता, क्योंकि हम बताए थे योग और अंतर दिया रहे तो संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि योग और अंतर को क्या करते हैं, योग जो दिया है और अंतर दिया है, दोनों चीज अगर दिया है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा देंगे तो बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगा, दोनों को घटा के 2 से भागा देंगे। तो अब क्या करेंगे, पहले हम x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 207 दिया, ये दिया, पर ये सूत्र है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए के जगह पर यहाँ हो जाएगा, जब यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होगा। अब एक्स प्लस वाई हमको दिया हुआ नहीं है, यही तो, ये अभी हमको नहीं दिया है, तो इसको हम लिखते हैं एक्स माइनस वाई 9 दिया है, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमको मालूम है 207, तो यहाँ 207 लिख दिए। अब इससे हमको x प्लस वाई यानी योग ज्ञात हो जाएगा, तो ये गुना में है नहीं कुछ, तो इधर आएगा तो क्या होगा, भागा में होगा, तो यहाँ x प्लस वाई इधर ही रह जाएगा, यहाँ 207 भागा 9 हो जाएगा, क्योंकि ये गुना में है। अब 9 से कट दिया, 9 दूनी 18, 9 3 27, 23। अब x प्लस वाई बराबर क्या निकल गया, 23 निकल गया, यानी संख्याओं का योग x प्लस वाई का मतलब योग 23 निकल गया, और संख्याओं का अंतर 9 है। अब संख्या ज्ञात कर लेंगे, संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे योग और अंतर का, और 2 से भाग दे देंगे तो बड़ी संख्या निकल जाएगा, तो योग और अंतर का जोड़ देते हैं, योग और अंतर को जोड़ देते हैं, योग और अंतर को, तो योग 23 है और अंतर कितना है 9, तो 23 और 9 कितना हुआ 32, 32 में 2 से भागा देंगे तो क्या होगा, यहाँ जोड़ किए तो बड़ी संख्या निकलेगा, यानी 16, तो ये 16 क्या है बड़ी संख्या, और छोटी संख्या निकालना हो तो क्या करेंगे, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो 23 माइनस 9, अब बटे 2 करेंगे, तो 23 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 बटे 2, तो ये निकल जाएगा 7। अब एक संख्या 16 एक संख्या 7 निकल गया, यही पूछ रहा है संख्या क्या है, अरे संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या ये है छोटी संख्या ये है, तो ये दोनों तो संख्या है, 16 और 7 इसका आंसर हो गया। अब कर लीजिए, देखिए दोनों के बीच अंतर, तो दोनों के बीच अंतर कीजिए 9, दोनों को स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा 207 आएगा, यही इसका आंसर हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों, देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, उनका गुणनफल 320 है, तो इन दो संख्याओं के बीच वर्गों का अंतर क्या होगा। पहले आराम से देखेंगे, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, अनुपात में दिया है, अनुपात में क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है। अब हम देखते हैं, जब अनुपात में कोई संख्या है तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या एक नहीं है, ये संख्या एक नहीं है, इसके साथ कुछ न कुछ गुना में रहता है, तो मान लें x इसके साथ गुना में होगा और इसके साथ भी x गुना में होगा, क्योंकि अनुपात में है। तो अब दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, इसका कहने का मतलब है यदि एक संख्या 1 है दूसरा 5 है, अगर यहाँ 2 होगा तो यहाँ 10 होगा, क्योंकि 2 दोनों में गुना होगा, अगर यहाँ 3 होगा तो यहाँ 15 होगा। कहने का तात्पर्य है कि 1:5 में अगर यहाँ 5 से गुना कर देंगे तो इसमें भी 5 से गुना होगा, यानी ये संख्या अगर 5 होगा
तो ये संख्या 25 होगा, तभी कट के ये फिर एक अनुपात 5 के अनुपात में आएगा। कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि कोई भी संख्या अगर अनुपात में है तो ये प्रॉपर संख्या नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ गुना में है, इसके साथ भी सेम गुना में रहेगा। और जब इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो एक x लिखेंगे, x लिखेंगे क्योंकि x इसलिए लिख रहे हैं हमको पता नहीं है कौन सा संख्या गुना में है, पर गुना में है, और यही संख्या इसके साथ भी गुना में रहता है, इसलिए इसको जब लिखेंगे अलग तो इसके साथ भी x करके लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब लिखा है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, कहने का मतलब है 1:5 है, और उनका गुणनफल 320 है, तो किसका गुणनफल? तो ये दो संख्या का, तो 1 गुना 5 बराबर 320, गुणनफल तो यही हुआ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर संख्या यहाँ हो जाएगा 1, लेकिन 1 प्रॉपर वही संख्या नहीं है, इसके साथ कुछ ना कुछ गुना में है। तो इसमें क्या करेंगे हम? नहीं कुछ गुना में, तो x गुना में, इसके साथ x। तो 1 के साथ जब x गुना होगा तो x ही होगा, और 5 के साथ जब x गुना होगा तो 5x होगा। संख्या अभी फिलहाल ये है। तो ये कहा है कि उनका गुणनफल 320 है। किन का? वो जो संख्या है। कौन संख्या? तो x 1:5 में है, कोई भी संख्या है, मान ले x 1 है और एक 5x है, ये दोनों का गुणनफल बोल रहा है 320 है, तो ये 320 कर दिए। अब ये दोनों का गुणनफल 320 है, तो पहले निकाल लेते हैं। ये क्या हो गया? x से x में गुना हुआ x², 5x² बराबर 320। अब ये 5 गुना में इधर जाएगा तो भागा में होगा, तो x² बराबर 320/5। 5 से कट गया, 5 और 30, 5 और 20। अब x² बराबर 64, x बराबर स्क्वायर है, उधर जाएगा रूट में 64, x बराबर यहाँ होगा 8। अब x जब 8 निकल गया, और यही x हम क्या बोले थे, ये x 8 निकल गया, तो ये 1:5 में था, यानी x 5x में था, और ये x जो निकला है इसी का मान निकल गया 8 का। तो ये भैया ये 5x है, तो 5 गुना 8 नहीं हो जाएगा? इसका मतलब है एक संख्या 8 होगा, तो एक संख्या 8 × 40 नहीं हो जाएगा। और जब ये हमको संख्या ज्ञात हो गया, दोनों संख्या, तो अब कह रहा है कि संख्याओं के बीच वर्गों का अंतर, तो इसके वर्ग का अंतर नहीं कर देंगे। वर्ग का अंतर तो जो बड़ा संख्या है उसको पहले करेंगे, इसका वर्ग 40 का स्क्वायर, और यहाँ 8 का फिर स्क्वायर, ये दोनों का वर्ग का अंतर हो गया। यहाँ हो गया 1600 माइनस 64, यहाँ हो गया 1536। यही आंसर हो गया। इतना आसान भाषा में। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ये रहा अगला प्रश्न दोस्तों, देखते हैं इसको और यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर अगला वीडियो में देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं के घनों का अंतर 999 है। संख्या 3:4 के अनुपात में है, छोटी संख्या के वर्ग कितना होगा? प्रश्न को समझिए। दो संख्याओं के घनों का अंतर, वर्गों के अंतर पे चल रहे थे, अब घनों का अंतर आ गया। घनों का अंतर 999 है, और संख्या, अब हम क्या है, दो संख्या मालूम नहीं है तो हम x और y मान लेते, पर आगे दिया हुआ हिंट्स, संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या क्या? हम बोले थे जब अनुपात में संख्या रहे और उसको अलग करके लिखेंगे अनुपात से हटा के, तो उसमें x लगाते हैं। तो अभी क्या होगा? 3:4 में है संख्या, 3:4 में, तो एक संख्या 3x होगा और एक संख्या 4x होगा, क्योंकि x तो गुना में रहेगा, कुछ ना कुछ इसके साथ गुना में होगा। तो अभी अब हम देखते हैं छोटी संख्या के वर्गों का योग पूछ रहा है, तो संख्या 3:4 के अनुपात में है, तो दो संख्याओं के घनों का अंतर, तो दो संख्या ये है 3:4 में है, तो 4 के साथ x में, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, घटाना है, और ये 3x हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है ना 3:4 में है, तो 3:4 और अनुपात में जब भी हटा के लिखेंगे तो उसके साथ कुछ ना कुछ गुना में है, क्योंकि एक्चुअल वो संख्या 3-4 थोड़ी है, उसके साथ कुछ गुना में है, तो x गुना में ये, और इसके साथ भी x गुना में हम किए हैं। अब घनों का अंतर कहा है तो घन कर दिए, घन मतलब q, ये q 3 पावर, घनों का अंतर कितना है? 999। अब इसको कर देते हैं 4 चौक 16 चौक 64, 3 बार गुना किए, 4 गुना 4 गुना 4, क्योंकि 3 पावर है, तो 4 चौक 16 चौक 64, और x के पावर q, तो q ही रह गया। 3 × 9 = 27 x के पावर q बराबर 999। अब इसमें से इसको माइनस किए तो 64 में से या 27,
बचेगा 37x³ बराबर 999। अब ये 37 क्या है, इसके साथ गुना में उधर जाएगा भागा में, तो x³ बराबर 999 बटे 37। अब 37 से इसको काट दे, 37 दूनी 74, 6 80 यानी 25 पर 9 बैठ गया, तो ये लग जाएगा 67 49। ये 7 बार में लगेगा 67 49। हाँ ठीक है, 7 बार में। तो x आएगा 27, यहाँ q है तो इधर चल जाएगा, इसका घनमूल हो जाएगा, यह घन है तो इसका घनमूल निकलेगा। तो x 27 का घनमूल 3 निकला, तो x बराबर 3 निकला। एक कह रहा छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो छोटी संख्या भी मालूम करेंगे, 3:4 में था, तो छोटी संख्या तो 3:4 में था, तो 3x 4x, तो छोटी संख्या क्या है 3x, तो 3x में x का मान 3 निकला, तो 3 गुना 3 बराबर 9। 9 छोटी संख्या, इसका छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा, तो 9 का वर्ग यानी स्क्वायर, तो क्या होगा 81 इस संख्या के आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, आगे फिर इसी तरह टॉपिक बढ़ता जाएगा। अभी एक प्रकार का प्रश्न इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि प्राकृत संख्या पर आधारित प्रश्न, उसके वर्गों और योग के वर्गों के अंतर और योग पर आधारित प्रश्न था। अभी घनों में चल रहे हैं हम, घन के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। अभी आगे बढ़ते जाएंगे और प्रश्न चेंज होते जाएगा, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा। आप ध्यान से समझते रहिए, बने रहिए वीडियो में, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको धीरे धीरे मैथ में 0 से हीरो बनाएंगे। जय हिंद दोस्तों।